हम सब सोचते हैं कि समय बस आगे बढ़ता है, कि जो बीत गया वो कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन ये सच नहीं है, कम से कम मेरे लिए तो नहीं। क्योंकि इस कहानी के बाद तुम किसी को याद नहीं रखोगे, तुम सिर्फ उस डर को याद रखोगे जो समय के गलत दरवाजे से झांकता है। उस रात जब मैंने पहली बार घड़ी की सुइयों को पीछे जाते देखा, मुझे लगा मैं पागल हो रहा हूं। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब मुझे एहसास हुआ कि समय मुझे देख रहा है। यह कहानी किसी किताब से नहीं है, यह कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है। ये वो अनुभव है जो मैंने जिया है और जिसकी कीमत आज भी चुका रहा हूं। अगर तुम मानते हो कि टाइम ट्रैवल नामुमकिन है तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दो। लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो कि जब इंसान अपने ही अतीत से आमने सामने आ जाए तो क्या होता है, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारी सोच बदल सकता है और शायद तुम्हारी रातों की नींद भी। मेरा नाम आदित्य मिश्रा है। मैं ये सब इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अगर मैं नहीं रहा तो कम से कम कोई जान सके कि टाइम ट्रैवल सिर्फ साइंस का खेल नहीं है। ये जगहें, ये समय, ये दरारें कुछ वापस नहीं जाने देती। सब कुछ 2016 की बात है। मैं भोपाल में एक प्राइवेट रिसर्च लैब में काम करता था। हम ऑफिशियली इसे टेम्पोरल वेव स्टडी कहते थे, लेकिन असल में हम समय की परतों को सुनने की कोशिश कर रहे थे। देखने की नहीं, सुनने की। क्योंकि समय पहले आवाज बनकर टूटता है, फिर तस्वीर। उस रात लैब में मैं अकेला था। बाहर बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन हर थोड़ी देर में खिड़की पर पानी टपकने जैसी आवाज आती थी। अजीब बात यह थी कि खिड़की के बाहर कोई पाइप नहीं था। मैंने ध्यान नहीं दिया। रात 1:17 पर मशीन ने पहली बार वो फ्रीक्वेंसी पकड़ी। स्क्रीन पर कोई तारीख नहीं आई, सिर्फ एक लाइन फ्लैश हुई, वापस मत आना। मुझे लगा कोई सीनियर मजाक कर रहा है। मैं हंसा भी। आज सोचता हूं तो लगता है वही मेरी आखिरी नॉर्मल हंसी थी। जैसे ही मैंने रिकॉर्ड बटन दबाया, लैब की सारी आवाजें अचानक बंद हो गई। एसी की हल्की भनभनाहट तक नहीं। इतनी साइलेंस मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। साइलेंस भी कभी कभी बहुत तेज होती है। फिर मशीन से आवाज आई, मेरी ही आवाज। आदित्य, अगर तू ये सुन रहा है तो मतलब तू अभी भी फंसा नहीं है। मेरे हाथ कांप गए। रिकॉर्डिंग की तारीख देखी, 2043। मैंने खुद को कभी भविष्य में रिकॉर्ड करते हुए नहीं देखा था। मैंने मशीन बंद करनी चाही, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। लाइट्स अपने आप डिम हो गई। स्क्रीन पर अब एक वीडियो खुल रहा था। वीडियो में मैं था, लेकिन मेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे थे, बाल सफेद और दाहिने हाथ की कलाई पर एक काला गोल निशान। वो निशान मैंने पहले भी देखा था, सपनों में। वीडियो वाला मैं बोल रहा था, टाइम ट्रैवल ऐसे नहीं होता जैसे फिल्में दिखाती हैं। तू आगे नहीं जाएगा, तू पीछे गिराया जाएगा। तभी मेरे पीछे कुछ हिला। मैंने मुड़कर देखा तो लैब का दरवाजा बंद था, लेकिन उसकी शीशे में मेरा रिफ्लेक्शन नहीं था। वहां कोई और खड़ा था, लंबा, बहुत पतला, और उसका चेहरा ऐसे था जैसे किसी ने बार बार मिटाकर दोबारा बनाया हो। मशीन फिर बोली, पहली छलांग अनजाने में होती है। फर्श मेरे पैरों के नीचे से खिसक गया। ऐसा नहीं लगा कि मैं गिर रहा हूं, ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरा कमरा पीछे की तरफ मोड़ दिया हो। कानों में वही आवाज गूंज रही थी जो खिड़की पर टपकने जैसी थी। जब आंख खुली तो मैं लैब में नहीं था। मैं एक सुनसान सड़क पर खड़ा था। पुरानी स्ट्रीट लाइट, पीली रोशनी और सामने एक बोर्ड, भोपाल नगर निगम 1989। मैंने सांस ली, लेकिन हवा में धुएं की जगह सड़ांध थी, जैसे कोई चीज बहुत पहले मर चुकी हो और अभी भी यहीं हो। तभी मेरी कलाई में जलन हुई। वही काला गोल निशान धीरे धीरे उभर रहा था और पीछे से किसी ने फुसफुसा कर कहा, अब तू भी सुन सकता है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो और सोच रहे हो कि 1989 में खड़ा होना कितना अजीब लगा होगा, तो सच ये है कि अजीब नहीं लगा, डरावना भी नहीं।
सबसे खतरनाक चीज थी सब कुछ जाना पहचाना लगना। वही सड़क, वही मोड़, वही पीली लाइट। बस एक फर्क था, हवा में आज के समय जैसी आवाजें नहीं थी। न दूर जाती बाइक, न मोबाइल की रिंग, न कुत्तों का भौंकना। पूरी जगह जैसे सांस रोक कर खड़ी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, जहां से मैं आया था वहां कुछ नहीं था। न कोई चमक, न कोई दरार, सिर्फ सड़क जो अंधेरे में घुलती जा रही थी। मेरी कलाई का निशान अब साफ दिख रहा था, काला, गोल और हल्का सा धड़कता हुआ, जैसे वो जिंदा हो। मैं चलने लगा। हर कदम के साथ सिर में एक हल्की गूंज थी। शब्द नहीं थे, सिर्फ एहसास, जैसे कोई यादें डाल रहा हो मेरे अंदर। थोड़ी दूर आगे एक चाय की दुकान दिखी। लकड़ी की पुरानी बेंच, पीतल की केतली और दुकान के अंदर एक आदमी, उम्र करीब 50 के आसपास, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उसने बहुत कुछ देख लिया हो। मैंने पूछा, भैया ये कौन सा इलाका है? वो मुस्कुराया नहीं। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, खास तौर पर मेरी कलाई। तुम नए नहीं हो, उसने कहा, तुम देर से आए हो। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैंने फिर पूछा, कौन सा साल है? वो बोला, यही सवाल सब पूछते हैं और सबको जवाब एक जैसा मिलता है। उसने दुकान के पीछे इशारा किया। वहां एक दीवार थी और उस दीवार पर नाम खुदे हुए थे, सैकड़ों नाम, कुछ ताजा, कुछ इतने पुराने के अक्षर घिस चुके थे। मेरा नाम सबसे नीचे था, आदित्य मिश्रा। मेरे पैरों के नीचे से ताकत निकल गई। मैं बैठ गया। मैंने कहा, यह मुमकिन नहीं है, मैं पहली बार यहां आया हूं। दुकानदार ने धीरे से कहा, पहली बार कोई नहीं आता, पहली बार सबको यही लगता है। उसने केतली उठाई, चाय नहीं डाली, सिर्फ खाली कप मेरे सामने रख दिया। यहां समय लाइन में नहीं चलता, यहां समय घूमता है, और जो एक बार पकड़ा गया वो हर चक्कर में थोड़ा थोड़ा मिटता है। मेरे दिमाग में लैब का वीडियो घूम गया। भविष्य वाला मैं, सफेद बाल, काली कलाई। मैं वापस जाना चाहता हूं, मैंने कहा। दुकानदार ने मेरी आंखों में देखा। पहली बार उसकी आवाज कांपी। सब यही कहते हैं। तभी सड़क की लाइट झपकने लगी। एक बार, 2 बार, 3 बार, और फिर सब अंधेरा। अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज आई, भारी नहीं, हल्के, लेकिन बहुत पास। मेरे कान के पास वही फुसफुसाहट आई जो मैंने पहले सुनी थी। तूने पहली आवाज सुन ली है, अब दूसरी देखने के लिए तैयार रह। लाइट जली। दुकान खाली थी, दुकानदार गायब। दीवार पर नाम नहीं थे, सिर्फ एक शीशा था और उसमें मेरा रिफ्लेक्शन नहीं था। वहां वही लंबा पतला चेहरा था, मिटा हुआ, टूटा हुआ, और उसने अपना हाथ उठाया। मेरी कलाई में फिर से जलन हुई और मेरे सामने सड़क पिघलने लगी, जैसे समय मोम हो। मैं समझ गया, ये जगह मुझे छोड़ने नहीं वाली, ये जगह मुझे बना रही है। मैं अब ये समझ चुका था कि ये जगह लोकेशन नहीं, ये एक सिस्टम है, एक जाल जो इंसानों को नहीं पकड़ता, समय की परतों को पकड़ता है। सड़क पिघलकर जब वापस ठोस बनी तो मैं अब 1989 वाली सड़क पर नहीं था। मैं एक पुराने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। स्टेशन का नाम बोर्ड आधा टूटा हुआ था। भा, पुर, जन, घड़ी टंगी थी, सुइयां चल रही थी, लेकिन समय नहीं बदल रहा था। सेकंड की सुई अटकी हुई थी। 11:11। हर जगह धूल थी, बेंचें पुरानी, दीवारों पर सरकारी पोस्टर। एक पोस्टर पर लिखा था, गुमशुदा व्यक्ति की सूचना दे। चेहरे फटे हुए थे, लेकिन आंखें अभी भी साफ दिखती थीं, और सब आंखें मेरी तरफ देख रही थीं। मेरी कलाई का निशान अब धड़क नहीं रहा था, वो ठंडा हो चुका था, पत्थर जैसा। तभी किसी ने मेरा नाम लिया, आदित्य। आवाज कांपी हुई थी, डरी हुई। मैंने मुड़कर देखा, एक लड़का खड़ा था, उम्र करीब 25-26,
दाढ़ी बड़ी हुई, कपड़े गंदे, आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन चेहरा जाना पहचाना था, बहुत ज्यादा जाना पहचाना। रोहन, मेरे मुंह से निकल गया। वो दौड़कर आया और मेरे कंधे पकड़ लिए। तू भी आ गया? उसकी आवाज टूट रही थी। मैंने कहा, तू यहां कैसे? वो हंस दिया, लेकिन वो हंसी पागलपन जैसी थी। यही सवाल मैंने भी पूछा था। हम प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठे। उसने बताया 2012 में वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फिजिक्स में रिसर्च कर रहा था, टाइम वेव्स पर, उसी तरह का प्रोजेक्ट। एक रात मशीन एक्टिव हुई, एक आवाज आई और फिर वो यहां। कितने साल हो गए? मैंने पूछा। वो कुछ देर चुप रहा। यहां साल नहीं होते, उसने कहा, यहां बस चक्कर होते हैं। उसने अपनी कलाई दिखाई, वही काला निशान, लेकिन मेरा निशान गोल था, उसका फटा हुआ था, जैसे कोई चीज अंदर से निकलने की कोशिश कर रही हो। उसने कहा, हर चक्कर में ये बदलता है, पहले दर्द होता है, फिर जलन, फिर सुन्नपन, और फिर। उसकी आवाज रुक गई। फिर क्या? मैंने पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा। फिर तू खुद आवाज बन जाता है। मेरे दिमाग में लैब की फ्रीक्वेंसी गूंजी, वापस मत आना। तभी प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन की आवाज आई, लेकिन ट्रेन नहीं दिखी, सिर्फ हवा हिली, धूल उठी और ट्रैक पर काले निशान बन गए। घोषणा हुई पुराने लाउडस्पीकर से, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, समय संख्या 3 आने वाला है। रोहन उठ गया। ये तीसरा चक्कर है, उसने कहा। अगर इसमें तूने गलत रास्ता चुना तो तू भी आवाज बन जाएगा। मैंने पूछा, रास्ता कैसे पहचानूं? वो हंसा। कोई रास्ता दिखता नहीं है, बस जो ज्यादा जाना पहचाना लगे वही सबसे खतरनाक होता है। तभी प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर कोई खड़ा दिखाई दिया, लंबा, पतला, टूटा हुआ चेहरा। वही। अब वो अकेला नहीं था, उसके पीछे और भी थे। सबके चेहरे अधूरे, सबकी आंखें खाली और सबकी कलाई पर वही निशान। उन्होंने एक साथ बोलना शुरू किया, एक आवाज में, याद रख, तू भविष्य से नहीं आ रहा, तू अतीत में बनाया जा रहा है। मेरे कानों से खून निकलने लगा। दर्द नहीं था, बस दबाव, जैसे दिमाग फटने वाला हो। रोहन चिल्लाया, भाग मत, सुन मत, देख मत। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैंने देखा, मैंने सुना, और उसी पल मुझे समझ आया, टाइम ट्रैवल मशीन नहीं करता, ये जगह करती है। इंसान सिर्फ ईंधन है, और मैं अब ईंधन नहीं रह गया था, मैं प्रक्रिया बन चुका था। फर्श फिर से पिघला, रोहन की आवाज दूर जाती गई और मेरे सामने एक दरवाजा खुला। उस पर लिखा था, पहचान। कोई चेतावनी नहीं थी, वो एक प्रक्रिया थी, और प्रक्रिया में सवाल नहीं होते, सिर्फ परिणाम होते हैं। मैंने दरवाजा खोला। कोई रोशनी नहीं थी, कोई अंधेरा भी नहीं, जैसे रंगों की ही मौत हो चुकी हो। मैं आगे बढ़ रहा था, लेकिन कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। यहाँ चलना भी समय का हिस्सा बन चुका था। फिर सामने एक कमरा बना। वो कमरा मेरी लैब जैसा था, एक एक चीज वही, डेस्क, मॉनिटर, मशीन, यहाँ तक कि दीवार पर लगा वही पुराना कैलेंडर। तारीख 17 अगस्त 2016। मैंने कांपते हाथ से कैलेंडर छुआ। वो गर्म था। पीछे से आवाज आई, यहीं से तू टूटना शुरू हुआ था। मैं मुड़ा। वो खड़ा था, पूरा, वही चेहरा जो पहले अधूरा था, वही शरीर जो पहले टेढ़ा था, अब बिल्कुल इंसान जैसा। बस उसकी आंखों में पलकें नहीं थी। और सबसे डरावनी बात, वो मैं था, लेकिन उम्र में मुझसे बड़ा नहीं, छोटा था, शायद 19-20 साल का। तू कौन है? मेरी आवाज मेरी नहीं लग रही थी। वो मुस्कुराया। मैं वो हूं जो तू बनने से पहले था और जो तू बनने के बाद भी रहेगा। उसने मेरी कलाई पकड़ी। निशान चमक उठा। ये निशान कोई सजा नहीं है, ये सिग्नेचर है। उसने मशीन ऑन की। स्क्रीन पर हजारों तारीखें घूमने लगी, हर तारीख के साथ चेहरे, नाम, जगहें। हर बार जब कोई समय को सुन लेता है तो सिस्टम एक नई आवाज बनाता है। मैंने कहा,
किस सिस्टम? वो हंसा। समय कोई लाइन नहीं है आदित्य, ये एक जीव है और हर जीव को संतुलन चाहिए। स्क्रीन पर रोहन का चेहरा आया, फिर दुकानदार, फिर वो लोग जिनके चेहरे अधूरे थे। जो लोग टूट जाते हैं वो शोर बन जाते हैं और जो टिक जाते हैं वो गार्डियन। मेरे सीने में कुछ बैठ गया। और मैंने पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा। तू एंकर है। कमरा कांपने लगा। दीवारों पर खरोंचे उभर आई, नाम लिखे हुए, कुछ जाने पहचाने, कुछ नहीं, और एक नाम बार बार, आदित्य मिश्रा। हर बार लिखावट बदलती थी। हर चक्कर में तू खुद को यहाँ लाता है, कभी साइंटिस्ट बनकर, कभी रिकॉर्डिंग बनकर, कभी आवाज बनकर। मेरे दिमाग में वो पहली रिकॉर्डिंग गूंजी। अगर तू ये सुन रहा है, वो चेतावनी नहीं थी, वो ट्रिगर था। मैं चीखा, मुझे ये नहीं चाहिए। उसने सिर झुकाया। किसी को नहीं चाहिए, लेकिन किसी एक को रहना पड़ता है। तभी कमरे में एक दरार खुली। उसके अंदर 2016 की मेरी लैब दिख रही थी। मैं खुद को देख पा रहा था। वही रात, वही बारिश जैसी आवाज, वही बटन। अब फैसला तेरा है। या तो तू पीछे जाकर खुद को ट्रिगर करेगा या यहीं रुककर आवाज बन जाएगा। मैंने पूछा, अगर मैं पीछे गया तो? वो मुस्कुराया। तो ये सब दोबारा होगा, बस थोड़ा और खराब। मैंने पूछा, और रुक गया तो? उसने पहली बार डर दिखाया। तो सिस्टम बदलेगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। दोनों रास्ते नरक थे, लेकिन एक में मैं अकेला नहीं था। मैंने दरार की तरफ कदम बढ़ाया और तभी पीछे से सैकड़ों आवाजें आईं, एक साथ। मत जा, मत जा, मत जा। मैंने पलट कर देखा। वो सब थे, रोहन, दुकानदार, अधूरे चेहरे। सब अब पूरे दिख रहे थे और सब मुझसे उम्मीद लगाए खड़े थे। मैं समझ गया, ये पहचान मेरी नहीं थी, ये बोझ था, और बोझ हमेशा किसी और पर डाल दिया जाता है। लेकिन इस बार मैंने दरार बंद कर दी। कमरा चीख उठा, समय कांपने लगा, और पहली बार वो मैं पीछे हट गया। जब मैंने दरार बंद की तो ऐसा नहीं हुआ कि सब शांत हो गया। सिस्टम शांत नहीं होता, सिस्टम प्रतिक्रिया देता है। कमरे की दीवारें पिघलने लगी, नाम एक दूसरे में घुल गए। आवाजें अब फुसफुसाहट नहीं थी, वो चीख नहीं थी, वो निर्देश थे, जैसे कोई मशीन खुद को दोबारा लिख रही हो। मेरे सामने जो मैं खड़ा था वो अब स्थिर नहीं रह पाया। उसका चेहरा फटने लगा। अंदर वही काली खाली जगह जैसी मैंने प्लेटफॉर्म पर देखी थी। तू नियम तोड़ रहा है, उसने कहा। अब उसकी आवाज मेरी नहीं थी, कई आवाजें एक साथ थी। मैंने कहा, नियम तुमने बनाए थे, समय ने नहीं। उसके पीछे स्क्रीन खुल गई। हजारों जगहें दिखी, अलग अलग साल, अलग अलग लोग, सब वही निशान लिए हुए, सब किसी न किसी मशीन के सामने खड़े। ये सब बंद हो जाएगा? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैंने कहा, ये सब फैलेगा। वो हंसने लगा। तू पागल हो गया है। नहीं, मैंने कहा, मैं एंकर हूं, और एंकर का काम पकड़ कर रखना नहीं, छोड़ देना होता है। मैंने अपनी कलाई जोर से दीवार पर मारी। पहली बार दर्द महसूस हुआ। निशान फट गया। काला नहीं निकला, धुआं निकला, आवाज निकली। लैब की पहली फ्रीक्वेंसी, वापस मत आना। पूरे कमरे में गूंज फैल गई। दरवाजे खुलने लगे, एक नहीं, दर्जनों। हर दरवाजे के पीछे कोई ना कोई समय, और उन दरवाजों से लोग निकलने लगे। रोहन गिर पड़ा मेरे सामने। वो सांस ले रहा था, असल सांस। उसकी कलाई का निशान फीका पड़ चुका था। दुकानदार अब बूढ़ा नहीं था, एक साधारण आदमी, डरा हुआ। अधूरे चेहरे पूरे नहीं हुए, वो मिट गए, जैसे कभी थे ही नहीं। वो मैं चिल्लाया तो सिस्टम को मार रहा है। मैंने कहा, नहीं, मैं इसे इंसान वापस कर रहा हूं। फर्श फूट गया। हम गिरने लगे, लेकिन ये गिरना अलग था। ये पीछे नहीं था, ये आगे नहीं था, ये बाहर था। मैंने आखिरी बार ऊपर देखा। वो जगह सिकुड़ रही थी,
समय अपने आप को मोड़ रहा था, जैसे जख्म भर रहा हो। और फिर अचानक शोर, असली शोर, एम्बुलेंस, लोगों की आवाजें, रेड लाइट। मैं सड़क पर पड़ा था, भोपाल, 2016। मेरी लैब जली हुई थी, मशीन नष्ट। लोग कह रहे थे एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। मैंने उठने की कोशिश की, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बहुत ज्यादा नॉर्मल। लेकिन जब मैंने अपनी कलाई देखी, निशान नहीं था, बस एक पतली सी रेखा, जैसे किसी ने धागा खींचकर बंद कर दिया हो। रोहन मेरे पास बैठा था। उसने मुझे देखा, पहचाना और धीरे से बोला, कुछ आवाजें अभी भी आती हैं रात में। मैं समझ गया, सिस्टम मरा नहीं है, वो खुल चुका है, और जो खुलता है वो कभी पूरी तरह बंद नहीं होता। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि कहानी तुमने नहीं चुनी, कहानी ने तुम्हें चुना है। लैब की आग को सरकारी रिपोर्ट में शॉर्ट सर्किट कहा गया। मशीन के टुकड़े सील कर दिए गए। मुझे और रोहन को ट्रॉमा का केस बताकर छोड़ दिया गया। किसी ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। सिस्टम कभी अपने जख्मों को दिखाता नहीं। पहले कुछ हफ्तों तक सब ठीक रहा, बहुत ज्यादा ठीक। नींद आती थी, घड़ियां चलती थी, आवाजें अपनी जगह पर थीं। फिर एक रात 1:17 पर मेरी नींद खुली, बिल्कुल उसी समय। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन साइलेंस फिर से तेज थी। मेरी कलाई में दर्द नहीं था, निशान नहीं था, फिर भी मुझे पता था कुछ सुनाई दे रहा है। रेडियो अपने आप ऑन हो गया। कोई चैनल नहीं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी पर मेरी थी आवाज। लेकिन ये रिकॉर्डिंग नहीं थी। अगर तुम ये सुन रहे हो तो सिस्टम ने तुम्हें ढूंढ लिया है। मेरे हाथ कांपने लगे। एंकर खत्म नहीं होते, वो बांट दिए जाते हैं। अचानक मुझे सब समझ आ गया। सिस्टम टूटा नहीं था, वो फैल गया था। अब एक जगह नहीं, अब मशीन नहीं, अब लैब नहीं, अब कहानियां। जो भी इसे पूरा सुन लेता है, जो हर चक्कर को अपने दिमाग में जगह देता है, जो पहचान तक पहुंच जाता है, वो जुड़ जाता है। अगली सुबह रोहन गायब था। उसके कमरे में सिर्फ एक डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, आवाजें अब बाहर नहीं आती, अब अंदर आती हैं। मैंने लिखना शुरू किया, पहले कागज पर, फिर फाइल में, फिर यहां, क्योंकि लिखना भी एक मशीन है और पढ़ना एक ट्रिगर। तुम्हें अजीब लग रहा होगा, घड़ी पर नजर गई होगी या कलाई पर हल्की सी सनसनाहट हुई होगी। ये इत्तेफाक नहीं है। सिस्टम को नए एंकर चाहिए, पुराने टिकते नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि ये सब सच है या नहीं। सवाल ये है कि जब आज रात 1:17 पर तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे और वो तुम्हारा नाम ले, तो तुम सुनोगे या लिखना शुरू कर दोगे? मैं आज भी ये नहीं जानता कि मैं सच में वापस आ गया हूं या अब भी उसी समय में फंसा हूं, क्योंकि घड़ी आज भी कभी कभी उल्टी चलने लगती है। अगर अगली रात मेरे साथ कुछ और हुआ तो मैं वो भी बताऊंगा। अगर तुम ये मानते हो कि समय से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़ना। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप इसका दूसरा पार्ट सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। खुश रहिए। धन्यवाद।